मॉर्निंग शहडोल। शहडोल के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां, हेडलाइन और खबरों के विश्लेषण का ये कार्यक्रम है। इसमें आप सभी का स्वागत है। डेली न्यूज एनालिसिस शहडोल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ले चलते हैं शहडोल समाचार पत्र की आज की बड़ी सुर्खियां क्या हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या कह रही है, इसको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं राज एक्सप्रेस का पन्ना। जो पन्ने सामने आ जाते हैं, किसी भी पन्ने को पहले या बाद में रखने की हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, जैसे सेट होते हैं वैसे ही हम ये पन्ने दिखा देते हैं। तो राज एक्सप्रेस का पन्ना आपको दिखाते हैं। क्या लिखा है राज एक्सप्रेस शहडोल ने। टोरंटो पावर के लिए सोन नदी की बलि, जन सुनवाई या कंपनी का जलसा, अधिकारी और बिचौलियों पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले की ये खबर है। वहाँ पर पावर प्लांट आ रहा है। कौन सा? टोरंटो पावर आ रहा है। पहले दूसरा पावर प्लांट था, उसको लेकर शिकायतें थी, अब ये पावर प्लांट आया है और बिचौलिए जो है वो सक्रिय हो गए हैं। बिचौलियों को लेकर एक खबर छापी है और अशोक तिवारी जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैं उसको टारगेट किया है। ये शहडोल से खबर है और पर्दे के पीछे कौन पांडे हैं उनका खेल चल रहा है। रिकॉर्ड से गायब हुई जनता की आपत्ति, सोन नदी का गला घोटने की साजिश, तमाम बिंदुओं पर खबर लिखी है। चलिए दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। बाणगंगा मेला मैदान की सीमांकन प्रक्रिया तेज करने की मांग, सांसद को सौंपा ज्ञापन। सांसद को ज्ञापन सौंपा है और बाणगंगा, ये कल जब मेला मैदान में कार्यक्रम हो रहा था, आपको बता दें कि उसी समय एक विवाद जैसी स्थिति आ गई और एक विरोधाभास जैसी स्थिति आ गई। सांसद ने खुद कहा, विधायक ने खुद कहा, जब पार्षद ने भाजपा की ज्ञापन सौंप दिया कि प्रशासन जो है मेला मैदान की भूमि को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, तो कलेक्टर भी वहाँ थे, एसपी भी पीछे खड़े हैं। काफ़ी चीज़ों को लेकर बात हुई। इधर पत्नी से तंग आकर कर्मचारी ने अपनी जान दे दी है और ये खबर है शहडोल से। और इसके अलावा गोदावल मेला का शुभारंभ होते ही ठेकेदारों ने लूट शुरू कर दी। ये बहुत बुरी बात है। ऐतिहासिक पर्व है, धार्मिक आयोजन है, इसमें से रुपए कमाने की बात नहीं होनी चाहिए। खासकर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, खासकर विधायक को, सांसद को और स्थानीय निकाय के जो लोग हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर चमका आर्या का उत्कृष्ट प्रदर्शन, बधाई हो आर्या। कंचनपुर परिसर से छात्राएं लापता हुई थी, वो अभी तक नहीं मिली हैं। विराट नगरी के गौरव शंखनाथ, बाणगंगा में आस्था का सैलाब, सांसद और विधायक दिख रही हैं और मेले का शुभारंभ किया था। इस खबर को राज एक्सप्रेस ने जगह दी है। ये हाले हलचल का पन्ना है, हाले हलचल का फ्रंट पेज है। ये हाथ से सिलकर बना जहाज कॉन्डेट भारत से ओमान पहुंचा। चलिए स्थानीय पन्ने में ले चलते हैं। शहडोल में क्या लिखा है। शहडोल में मेले की ही खबर को लीड में जगह दी है और चतुर्भुज मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ, ये भी जगह दी है। जो बाणगंगा का मेला है उसी की खबर है और वही मेले में ज्ञापन सौंपा, मेले के ज़मीन को संरक्षित करने के लिए, यही खबर है। और पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय से खबर है, वहाँ पर कृषि क्रांति पर मंथन हुआ। सिंधी समाज में एकता का महाशंखनाद, निर्वोध चुनी गई कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अब दैनिक समय के पन्ने में फ्रंट पेज में देखेंगे मोहन यादव जी विराजमान है और इधर नरेंद्र मोदी जी की खबर लगी है। पोंगल त्यौहार प्रकृति और परिवार के बीच संतुलन का संदेश है, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। स्थानीय पन्ने में देखते हैं क्या लिखा है। ये स्थानीय पन्ना है, 8वां नंबर पेज है, मेले की ही खबर है। जाहिर है कल यही कार्यक्रम था, पूरा छाया हुआ था शहडोल में, छुट्टी का भी दिन था और उधर भूतपूर्व सैनिक दिवस गरिमा में समारोह के साथ मनाया गया, ये खबर है। और हिमाद्री सिंह का कार्यालय, सांसद का कार्यालय जो है 7 साल बाद, पहला कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरे साल के 2 साल लगभग चले गए, अब कार्यालय खुला है। अब ये कहा जा रहा है कि लोगों को राजेंद्र ग्राम जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उनकी बातें सुनी जाएंगी। संभागीय मुख्यालय में होना भी चाहिए। शहडोल जो है हृदय स्थल है। देर से ही सांसद महोदय ने यहाँ अपना कार्यालय खोला है, उसके लिए साधुवाद है। और पपौंद क्षेत्र में मवेशियों का शिकार, ग्रामीणों में दहशत और लगातार पपौंद और इससे सटे क्षेत्रों में ऐसी बातें सामने आ रही हैं। दैनिक भास्कर का पन्ना आपको दिखाते हैं। दैनिक भास्कर शहडोल का पन्ना है। उमरिया की, अनूपपुर की ही पावर प्लांट की खबर को लीड दी है। आज टोरंटो पावर से लेकर उन्होंने एमबी पावर तक को निशाने पे लिया। अडानी पावर की भी बात लिखी है। टोरंटो द्वारा जन सुनवाई से पहले प्रभावितों को मैनेज करने के लिए बनाया गया सिस्टम, एमबी पावर की तर्ज पर खुल सकते हैं परतें। राज एक्सप्रेस ने भी लिखा है और दैनिक भास्कर ने भी लिखा है टोरंटो को लेकर। और इधर अडानी की भी खबर है। अडानी पावर रेलवे कॉरिडोर, लोक सुनवाई के विरोध में लोग उतरे हैं। और दूसरी खबर है, गोदाम फुल हो चुके हैं और केंद्रों में भी जगह नहीं बची है, धान कहाँ रखी जाए, बरसात कभी भी हो सकती है, मौसम दस्तक दे रहा है। और ये नगर मेले की खबर है जहाँ पर लोगों ने कहा कि अतिक्रमण हो रहा है। और एक और अच्छी खबर है, छोटी सी खबर है, 3 लाइन की खबर है, लेकिन ये खबर जो एक संदेश देती है। क्या संदेश दे रही है? ताकि मेरे बाद भी कोई दुनिया देख सके। विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने नेत्रदान करने का संकल्प दिया है और उन्होंने पंजीयन करवाया है। आप सभी को भी करवाना चाहिए, हमें भी करवाना चाहिए। चलिए, करकटी में कभी भी टूट सकती है, मापदंडों की विपरीत बन रही है नाली। हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर शिक्षक संघ आगे आया है।
तो ये खबरें थी दैनिक भास्कर की। पत्रिका देखिए, ये शहडोल का पत्रिका है। बांधवगढ़ की खबर को लीड में जगह दी है। इकोसिस्टम सुधारने के लिए सतपुड़ा से बांधवगढ़ आएंगे 27 बायसन। बायसन भी देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी खबर है। बायसन भी देखने को मिलेंगे, 27 आ रहे हैं तो जाहिर है जब आप देखने जाएंगे बांधवगढ़ तो बायसन कहीं ना कहीं नजर ही आ जाएंगे। बांधवगढ़ सतपुड़ा के साथ पेंच और संजय टाइगर रिजर्व में शामिल होंगे, बहुत अच्छी खबर। 1.5 माह में 200 से अधिक ब्रेन स्ट्रोक व अटैक के मामले, पिछले साल से दोगुना हुआ आंकड़ा, बहुत चिंता का विषय है। शहडोल संभाग में ठंड का तांडव, सब हेडिंग दी है और फिर दिया है कि 200 से अधिक ब्रेन स्ट्रोक हुए हैं, युवाओं में ब्रेन स्ट्रोक बढ़ रहे हैं। आपके आसपास भी इस तरह की बातें आई होंगी, चिंता का विषय है। इस खबर को लेकर पूरी डिटेल छापी है कि क्यों हो रहा है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। सुबह के समय ज़्यादा खतरा रहता है, खून गाढ़ा होता है, नसें सिकुड़ती हैं। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग की खबर छापी है इसमें, और इसमें दिया हुआ है कि क्या पूरा मामला है, और लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं। इसमें थोड़ा सा तकनीकी गड़बड़ी के कारण पेज अभी नज़र नहीं आ रहा है, और इसे हम तुरंत आपको दिखाते हैं कि क्या मामला है। और शहडोल का ये पन्ना है और पत्रिका हम आपको दिखा रहे थे, ये पत्रिका का पेज आपके सामने फिर है। बाणगंगा गणेश मंदिर से चोरी करने वाले 2 आरोपी पकड़ाए, सामान भी, बहुत अच्छी खबर है। आपने ध्यान दिया होगा कि गणेश मंदिर से मुकुट चोरी हो गए थे, बाणगंगा गणेश मंदिर से चांदी के मुकुट चोरी हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इधर लकड़ी बीनने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। अमरकंटक विश्वविद्यालय में असम के छात्र के साथ मारपीट हुई है, एक प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए अमरकंटक की खबर है, अनूपपुर की खबर है, पत्रिका ने इस पन्ने में लगाई है और फ्रंट पेज में लगाई है। महत्वपूर्ण थी खबर, इसीलिए इसे सामने लगाया गया है। और बाणगंगा कुंड में लोगों ने डुबकी लगाई, सूर्य की उपासना की। तो ये थी पत्रिका की प्रमुख खबरें, और आपको दिखाते हैं नई दुनिया क्या कह रहा है। नई दुनिया ने भी मेले की खबर को लीड दी है। सांसद का फोटो छपा है और उनके बयान छपे हैं, और सांसद ने चिंता जताई कि जो बात सामने आई कि मेला मैदान पे अतिक्रमण हो रहा है, उसको लेकर सांसद संजीदा नजर आई। कलेक्टर भी थे, सब थे। देखते हैं कि कार्यवाही क्या होती है। बात तो आ गई, लेकिन बात कहां तक पहुंचेगी, जांच होगी कि नहीं होगी, और इसमें तो जनप्रतिनिधि भी शामिल है नगर पालिका की, ये बात सामने आ रही है। खैर देखते हैं क्या होता है इस मामले में आगे। अज्ञात वाहन की टक्कर से नदी में गिरे बाइक सवार की मौत हो गई। देवलोन थाना क्षेत्र का मामला है, जलमऊ गाँव का। और संस्कार युक्त शिक्षा से समाज व देश की प्रगति, ये ग्रामोदय अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ हुआ है, वो है। और जहाँ जिसको अवसर मिले भागवत का कथा अवश्य सुननी चाहिए। धुरवार में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, उसी की खबर छापी है इन्होंने। और ये स्थानीय पन्ने में क्या लिखा है ये भी देखेंगे। सेवानिवृत्त सैनिक वर्दी उतारता है, सेवा से दूर नहीं होता। ये नई दुनिया की खबर है। सैनिक कल्याण कार्यालय में 14 जनवरी को कार्यक्रम हुआ था, उसी की खबर है। और विधायक मत के 50 लाख रुपए से होगा बुढ़ार में मैदान का उन्नयन। मैदान का उन्नयन होगा। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम है वहाँ पर बुढ़ार में, और बुढ़ार में अखिल भारतीय गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, उसी की खबर को जगह दी है कि उसी मैदान का उन्नयन होगा। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो अनुदान देने वालों को। और इसके अलावा विराट भूमि, ये शहडोल का विराट भूमि है। विराट भूमि ने किस खबर को लीड दी है। ठेके में 57,000, वसूली में 3 गुना, डुप्लीकेट रसीदों के से शुरू हुआ वसूली का खेल। कहाँ हो रहा है? अमलाई में हो रहा है। अमलाई कहाँ है? शहडोल और अनूपपुर जिले की सीमा पर है, भरगवा नगर परिषद में। मेले की खबर है, लेकिन ये डुप्लीकेट रसीदें दिख रही हैं। यह भी आरोप लगे हैं कि 5 रुपये का आर्डर दिया था। ये नगर परिषद का आदेश पत्र है जो ठेका हुआ था, और ठेकेदार ने 10 रुपये छपवा लिया साइकिल का, 20 रुपये मोटरसाइकिल का करा लिया, सभी को दोगुना कर दिया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी डिटेल में खबर छपी है। अमलाई की खबर है, परिषद की अवैध वसूली ने छीना ऐतिहासिक स्वरूप, निष्पक्ष और समीक्षा हो जांच की। चलिए दूसरी खबर है। सिंधी समाज में एकता का महाशंखनाद। सिंधी समाज शहडोल की नई कार्यकारिणी गठित हुई है और उन्होंने पदभार भी संभाल लिया है, सभी को बधाई हो। और इसके अलावा मेले की खबर है, बाणगंगा मेले की खबर नीचे दी है। और कंचनपुर कन्या परिसर में छात्राएं लापता, परिजनों में समाया डर, सुरक्षा पर सवाल। 2 बच्चियों का अभी तक पता नहीं चला है। हम मेला मना रहे हैं, लेकिन वो बच्चियां किसके घर की गायब हैं, उनके घर के लोगों की क्या स्थिति होगी, ये आप सहज ही समझ सकते हैं। 28 तारीख को और 8 तारीख को एक एक करके 2 बच्चियां लापता हुई थी शहडोल के कन्या छात्रा परिसर से। ये है छात्रा परिसर, माता शबरी कन्या। बच्चियों का अभी तक कोई ठोर नहीं मिला है। बहुत गंभीर सवाल है ये कि क्यों नहीं मिला। तो इन्हीं खबरों के साथ जो है शहडोल की खबरें यहीं हम विराम देते हैं, और अगले स्लाइड में आप उमरिया और अनूपपुर की भी खबरें लाइव पेज पर देखेंगे। नमस्कार।